अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी ठीक हैं। ईद की छुट्टियां थी, सोचा ईद की छुट्टियों को अवेल करें और अबहा जाएं। अबहा सऊदी अरब के असीर रीजन में एक खूबसूरत शहर है जो बादलों में घिरा हुआ है। 8 घंटे देख के टेंशन तो हो रही थी, लेकिन मैंने कहा चलते हैं। सुबह का वक्त था, सुबह सुबह निकले अपने ट्रैवल पार्टनर के साथ। फहद ब्रो, ये जो कार आप देख रहे हैं फहद की है। रास्ते देखते हुए, रेगिस्तान में हरियाली देखते हुए हम लोग आगे बढ़े और रेगिस्तान देखा। कुनफदा आ गया 400 किलोमीटर ड्राइव करने के बाद। जो सुना एक खूबसूरत शहर है और काफ़ी खूबसूरत कॉर्निश भी है। यहाँ हमने कुछ अलबेक खाया। अलबेक के शॉट में नहीं ले सका, लेकिन मैंने कहा कॉर्निश के शॉट ज़रूर ले लेता हूँ। सोचा कि रास्ते में कुछ देर रुक जाएं और फिर ये सोचा कि बहुत देर हो जाएगी, 3 घंटे का सफ़र अभी बाकी है, तो आगे चला जाए। आगे गए तो कुछ आंधी मिली और कहीं कुर्बानी के जानवर, जिन्हें देख के ये फील हुआ कि कल ईद है। आगे बढ़े तो समंदर में कुछ पहाड़ नज़र आए और उन नज़ारों को देख के हमें खुशी हुई। रास्ता कट ही रहा था तो थकन का एहसास हुआ और सोचा कि कुछ देर स्टे करें और टी टाइम हो जाए और थोड़ा सा शॉट भी ले लें, और ऑब्वियसली बच्चों की पिक्स और अपनी भी। कुशां कुशां मैं चला जा रहा था जानिब मंजिल। नगमे थे हवाओं में और जादू था फिजाओं में। हंसी मंजर, हंसी मौसम और हंसी हम सफ़र भी था। फाइनली कुछ फोग, कुछ बादल के बाद हम अबहा इंटर हुए, अल्हम्दुलिल्लाह। होटल पहुंचे, गोल्डन अबहा। बाहर की बिल्डिंग देख के डिसअपॉइंटमेंट तो हुई। होटल देख के इस शख्स पे काफ़ी गुस्सा आया, लेकिन फिर अंदर गया तो कहा नहीं, इतना भी बुरा नहीं है। 2 बेडरूम अपार्टमेंट बुक कराया था, जो बेहतर था। थोड़ा आराम किया, सोचा थोड़ी देर कमर सीधी करें। ख़वातीन ने यू नो डैट ऑल कोरोना इशू, रूम डिसइंफेक्ट किए, बेड शीट चेंज की, चाय बनाई जो ख़ास ज़रूरत थी हमें। ओवरलुक अबहा पे हमारे फ्रेंड्स हमारा वेट कर रहे थे, उसके लिए तैयार हुए और ओवरलुक अबहा के लिए निकल पड़े। निकले तो कुछ आवारा बादल हमारा इंतज़ार कर रहे थे हम पे बरसने के लिए। ओवरलुक अबहा पहुँचे तो काफ़ी अंधेरा था, बट हमने व्यू एंजॉय किया। यहाँ से तकरीबन पूरा अबहा नज़र आता है। अगले दिन ईद की तैयारी करनी थी, तो हमने कहा होटल जाएं और सुबह की तैयारी करें। सुबह हुई, नमाज़ पढ़ी, बच्चों को तैयार किया, खुद तैयार हुए, कुछ पिक्चर्स ली
अब सौदा के लिए तैयार होना था और फिर सौदा के लिए निकल पड़े। रास्ते में ब्रेक्स ने सरप्राइज़ दिया, मेरी कार की ब्रेक्स ने, लेकिन फिकर नॉट, मेरा भाई मौजूद था। उसने आके जुगाड़ लगाई, सो कॉल्ड पाकिस्तानी जुगाड़, और हम जबल अल सौदा की तरफ निकल पड़े। वैसे तो जबल अल सौदा में काफ़ी डिफरेंट स्पॉट्स हैं, तो हम अपने पहले स्पॉट की तरफ चल पड़े। यहाँ आया तो देखा कुछ लोग बारबेक्यू कर रहे थे और मेरे टेस्ट बड्स के जज्बातों से खेल रहे थे। फिर मैंने भी सोचा कि सुबह सुबह बारबेक्यू कौन करता है यार। खैर, ये मेरी वाइफ का हाथ जो ये दिखा रही है कि बादल की वजह से हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा। ये मुनफरिद नज़ारे और हरे भरे दरख्तों से घिरी वादियाँ, मुसव्विर कायनात ने ये कैसे हंसी रंगों से भरा है इन नज़ारों को। ये दिल फरेब नज़ारे यूं बादलों का ज़मीं पे आना जाना देखकर मैं मुतहय्यर हो गया, और खुदा की तख्लीक देखकर मेरा ईमान और ताज़ा हो गया कि कितना हसी बनाया है मेरे खुदा ने ये जहान। यहाँ पे अहनफ की कुछ पोजिंग और मेरी भी। अहनफ को आगे जाने का बहुत शौक हो रहा था, खैर इसे संभालना मुश्किल हो रहा था, क्या करें। ये मेरा एक नॉन आर्टिस्टिक पोज लेने की कोशिश। आगे बढ़े दूसरे स्पॉट की तरफ कि कोई और जगह मिले वहाँ रुकें। फिर मिल गया। यहाँ हमें एक दूसरी मखलूक मिली जिन्हें लोग खाना डाल रहे थे, खाना खिला रहे थे। अहनफ की एक्साइटमेंट तो आप लोग देख ही रहे हैं, खुश था अल्हम्दुलिल्लाह। आगे कुछ और पिक्स ली। ऑब्वियसली फोकस वीडियो पे था तो पिक्चर ज़्यादा नहीं ले पाए, लेकिन फिर भी थोड़ी बहुत ले ली। रंगीनी मिजाज ने फिर सर उठाया है, बादलों का यूं घिर घिर के आसमां पे फिर आना जाना है। ये अब्रे रवां
फिर आए या ना आए, आज आया हूँ इस शहर में। फिर मैं कहाँ और ये शहर कहाँ। ये कुछ पोज मारते हुए मेरे भाई, मेरे दोस्त, ट्रैवल पार्टनर्स। ये कुछ बच्चों की मस्तियाँ अहनफ को संभालते हुए। थैंक्स एहसन भाई एंड हमाद भाई हमें जबल सौदा के स्पॉट्स दिखाने के लिए। कोई तदबीर करो, कोई वक्त को तो रोको, सुबह देखी ही नहीं शाम होए जाती है। वेल, अब शहर की तरफ जाने का टाइम था। सोचा क्या एक और स्पॉट निपटा दें, तो फिर हम चले अबू ख़याल पार्क के बराबर में, क्योंकि हमारा ख्याल था कि ये अबू ख़याल पार्क है, बट हमारा ख्याल गलत था। लेकिन यहाँ आने का भी ख्याल बहुत अच्छा था। फाइनली हम यहाँ आ गए और आना अच्छा साबित हुआ। पहुँचे तो सोचा थोड़ी देर बैठ जाएं, थोड़ा आराम करें, जबकि दुनिया इस मोबाइल की दुनिया में बिज़ी है। लेकिन मैं और मेरा दोस्त उस्मान वेदर को एंजॉय करते हुए खुश हैं, और ये बच्चे भी खुश हैं। फिर उसके बाद कुछ पोजेस मेरे और बेगम के, और ऑब्वियसली अब तक आपको पता चल गया होगा ये एडिटिंग बेगम ने की है, क्योंकि इस तरह के फूल मैं अपने ऊपर कभी नहीं बरसा सकता। कुछ मेमोरीज। जी हाँ, यही है वो शख्स जिसको देख के हमारे बच्चों के जज्बात जागे। माशाल्लाह बहुत अच्छा वेदर हो रहा था कि कुछ आवारा बादलों ने हम पे फिर फुहार कर दी और हमें यहाँ से निकलना पड़ा। आई होप गाइज आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और पार्ट 2 हम जल्दी इंशाल्लाह अपलोड करेंगे, सो वेट फॉर इट। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। फीडबैक हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और थैंक्स वंस अगेन फॉर आवर ट्रैवल पार्टनर फॉर बीइंग विद अस। चैनल को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और सेकंड पार्ट का इंतज़ार करें। थैंक यू सो मच।